हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट कंसेप्ट। इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर्स, फॉर योर एग्जाम्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। आइए शुरू करते हैं। ड्यूल एक्सपेक्ट ऑफ कंसेप्ट, ये क्या कहता है? देखो, ड्यूल मतलब दो, एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब दो, किसी चीज दो एक्सपेक्ट की बात हो रही है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ अकाउंटिंग में रहे हैं, तो अकाउंटिंग के कोई दो चीज़ों की बात हो रही है। सी, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग में हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं। क्या? अकाउंटिंग में हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग में हर चीज़ के दो एक्सपेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बोले, अकाउंटिंग में हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं। परफेक्ट। दिस कंसेप्ट से एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूल एंड टू फोल्ड इफेक्ट। दो और दो फोल्ड, दो इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ दो इफेक्ट, टू इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दो इफेक्ट होते हैं। अच्छा, हाँ, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है विद एग्जांपल्स, दैट्स इट, राइट। याद रखना है, अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होते हैं हर चीज़ों के। लेट्स से राम शुरू हो चुके हैं हमारे एग्जांपल्स में। राम ने एक बाइक परचेज की। क्या की? बाइक। बुलेट थी 2 लाख की। राम ने बुलेट परचेज की है 2 लाख की। अब इसके दो इफेक्ट हुए। दो इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट, राम के पास बुलेट आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? राम के पास से 2 लाख रुपए चले जाएंगे। राम को बुलेट मिल गई, उसके पास से 2 लाख रुपए चले गए। अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होते हैं। राम को बुलेट मिली, उसके पास से पैसे गए। आइए, राम इज गेटिंग अ बाइक, पहला इफेक्ट। राम इज गिविंग मनी फ्रॉम होम ही हैज परचेज्ड अ बाइक, जिससे उसने बाइक खरीदी थी, उसको वो पैसे देके आ गया। अब राम को क्या हुआ? उसके पास बाइक आ गई, पैसे चले गए। बाइक प्लस मनी माइनस। बाइक आ गई, पैसे चले गए, 2 लाख रुपए चले गए। अब ये कंसेप्ट एक और चीज कहता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या कहता है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हम मैथ्स में याद है, हम पढ़ते थे LHS इक्वल्स टू RHS। सेम, assets equal to liabilities plus capital. This is RHS, this is LHS. LHS equals to RHS, इन दोनों का टोटल हमेशा सेम होगा। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स। इसको आप राइट हैंड साइड कह लीजिए, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड कह लीजिए। इन दोनों का टोटल जो होगा वो ऑलवेज, दिस इज द टोटल अमाउंट विल बी द सेम। आपने क्या लिखना है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें जब हम ड्यूल कंसेप्ट में बात कर रहे थे, ये अभी, तो राम ने एक बाइक खरीदी थी। सोचो ये राम की बैलेंस शीट है। राम बैलेंस शीट, राम बैलेंस शीट, ठीक है। राम ने बाइक खरीदी, तो उसके पास यहाँ पर बाइक प्लस हो गई थी, बाइक 2 लाख रुपीज़, ठीक है। मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज 0, नहीं, आप 2 लाख है ना, तो 2 लाख, दिस इज द अमाउंट, राइट। और यहाँ पर हमने इनको इन जीरो जीरोस, मतलब दिस इज 5 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़। हमने 2 जीरो उड़ा रखे हैं, या इसको हम 0 0 यहाँ पर एक कोड बुला देते हैं, ईजी रहेगा। दिस इज 4 लाख रुपीज़ कैपिटल, 1 लाख लाइबिलिटी एंड 5 लाख वी हैव अ कैश। तो राम ने जब 2 लाख रुपए की बाइक परचेज की, तो उसके इफेक्ट क्या हुए? उसके पास बाइक आ गई 2 लाख रुपए की, और उसको पैसा देना पड़ गया 2 लाख रुपए।
तो उसकी जो ये बैलेंस शीट होगी उसमें बाइक एसेट्स में आ चुकी होगी कितने की, 2 लाख रुपीज़ की। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, उसको पैसा देना पड़ गया, मतलब जो उसके पास 5 लाख रुपीज़ थे उसमें से 2 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और हमारे पास कितना बचेगा, 3 लाख रुपीज़। तो टोटल कितना आएगा, 3 + 2 = 5। ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में हर चीज़ के 2 फैक्ट। यहाँ कितना फैक्ट हुए, 2। हमारे पास एक एसेट बन गया बाइक राम को, और उसके पास से थोड़ा पैसा चला गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम, आस्क माय क्वेश्चन फॉर यू। राम अगर पैसे ना दे के बाइक खरीदता तो, मतलब अभी उसने पैसे नहीं दिए, उसने उधारी पे बाइक खरीदी है, उसने EMIs पे बाइक खरीदी है, उसने पैसे जो देने हैं वो इन फ्यूचर देने हैं, अभी नहीं। उसका इफेक्ट क्या होगा, मैं बाइक घर ले आऊँगा, ठीक है, और मुझ पे एक लाइबिलिटी, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे जिसको मुझे पैसे इन फ्यूचर देने होंगे, जिससे मैंने कुछ सामान लिया है, एक बोझ हो जाएगा मेरे पे, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको मैंने फ्यूचर में पैसा देना होगा। ठीक है। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर बाइक 2 लाख की तो अफेक्ट इन अबव बैलेंस शीट एज पर ड्यूल कंसेप्ट क्या होगा, बाइक आ जाएगी और कैश लेस हो जाएगा। बट व्हाट इफ इट्स ऑन क्रेडिट, जो राम ने बाइक खरीदी थी वो क्रेडिट पे खरीदी, क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीदी थी। बताओ भाई, अगर ये चीज़ उधारी पे खरीदी थी तो पहला इफेक्ट तो सेम रहेगा, राम को एक बाइक आ गई, ठीक है, एसेट्स इंक्रीज हो गए, बट कैश डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने पैसा नहीं दिया है। बट लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि मेरे पे एक बोझ पड़ जाएगा कि इन फ्यूचर मुझे पैसा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 लाख से। ठीक है, तो ये टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो 4 + 3 = 7 लाख एंड 2 + 5 = 7 लाख। मतलब हमारा अभी भी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल है एसेट्स के। ठीक है, ड्यूल कंसेप्ट क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज जो होंगे वो कैपिटल, सॉरी एसेट्स जो होंगे वो हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होंगे। ड्यूल कंसेप्ट कहता है कि हमारा हर जगह 2 अफेक्ट होगा। क्या होगा, 2 अफेक्ट। अगर मैं कैश में खरीदता हूँ तो मेरा कैश कम हो गया, बाइक आ गई। अगर मैं कैश दे के नहीं खरीदता हूँ तो मेरे पास एक बोझ हो गया कि मैं फ्यूचर में मुझे पैसा देना होगा, मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। मैंने लाइबिलिटी को इंक्रीज़ किया है, मैंने बाइक को परचेज़ किया, मेरे एक एसेट इंक्रीज, क्योंकि मेरे पास बाइक आ चुकी थी, मुझे फ्यूचर में एक पैसा देना था तो मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी। आई होप you understand this. Hopeful in next class we will meet. See you. Bye bye.